एक हफ्ते से कोई भी वीडियो नहीं आया हमारी एक लॉट वाली सीरीज़ का। सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा लॉस हो गया होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एकदम से ऐसे बंद मत किया करो क्योंकि आप हमेशा कोई भी सीरीज़ चालू करते हो एकदम से बंद कर देते हो। तो दोस्तों इस बार ऐसा कोई भी इस सीरीज़ को बंद करने का कोई भी इरादा नहीं है मेरा। लेकिन जो रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अप्रैल का मंथ पूरा शादियों का सीज़न चल रहा है जिसमें बहुत सारे इन्विटेशन आए हुए थे और उसी के साथ-साथ हमारे परिवार में भी शादी थी। इन्विटेशन का तो ऐसा होता है कि भई चलो गए शादी में और दावत खा के आ गए तो 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, आके अपना काम कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखा। लेकिन जब परिवार में शादी थी तो उसमें ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसमें 4 दिन कम से कम ऐसे रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला और अगर मैं वीडियो बनाने में समय देता तो उधर फिर परिवार वाले शिकायत करते कि भाई शादी में दिखाई नहीं दे रहा है, काम की वजह से या ये वो बहुत सारी बातें होती है। तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, कभी-कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में, कभी-कभी जल्दी भी हो जाता है लेकिन एवरेज टाइम मान के चलो तो 2-3 घंटे लगते ही लगते हैं मिनिमम वीडियो को बनाने में। और जब परिवार में शादी थी तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। बाकी उसके बाद जो 2 दिन वीडियो नहीं आया तो लास्ट 2 दिन मेरा कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसका अपडेट मैं रेगुलरली अपने टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में दे रहा था। तो सभी लोग तो टेलीग्राम चैनल में नहीं है या फिर ग्रुप में नहीं है तो आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। आई होप आपको अब रीज़न पता चल गया होगा क्यों नहीं मेरा ये वीडियो आ रहा था। तो आज से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है, जो भी इन्विटेशन वगैरह थे सब ख़त्म हो चुके हैं। अब अपने पास फुल टाइम है जो कि हम इस सीरीज़ में आराम से काम कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों एक लॉट सीरीज़ का आज हमारा डे 23 है और ऑलरेडी अपना कॉल साइड में ट्रेड बना हुआ है जो कि जब से ट्रेड लिया है ये प्रॉफिट में ही चल रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज होकर कॉस्ट पे गया था, फिर दोबारा से ये 1000 के आसपास आ गया है। और दोस्तों आज से मैं अपने इस एक लॉट वाले सीरीज़ में एक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ जो कि मैं पहले नहीं करता था। पहले मेरा जो नंबर ऑफ ट्रेड थे वो 2 से 3 हो जाया करते थे। वैसे तो मैक्सिमम मैं 2 ही रखता था लेकिन कभी-कभी 3 ट्रेड तक भी मैं पहुंच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान होगा, चाहे प्रॉफिट मिले या फिर लॉस मिले वो तो बात की बात है, लेकिन एक ट्रेड से ज़्यादा करने की मैं कभी कोशिश नहीं करूँगा। कोई रेयर केस ही ऐसा होगा जिसमें मैं 2 ट्रेड तक पहुँचूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेड मैं प्लान करूँगा और उसी को प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ मैं होल्ड करूँगा। जो भी बड़े से बड़े पॉइंट एक ही ट्रेड में निकालने की कोशिश करूँगा या फिर अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ उसको निकालने की कोशिश करूँगा। जो मेरा टारगेट रहेगा उस तक तो मैं वेट करूँगा, नहीं तो अपना ट्रेलिंग एसएल लेके निकलूँगा। हालाँकि ऐसे प्रॉफिट पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एक बार बड़ा प्रॉफिट देख के फिर कम प्रॉफिट पे ट्रेड निकलता है, लेकिन उससे मतलब नहीं रखना है मुझे। सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकालने की मैं कोशिश करूँगा, वो भी ट्रेलिंग एसएल के साथ। अभी यहाँ पर देख सकते हो अपना 30 पॉइंट के आसपास इसमें अपना प्रॉफिट चला गया था, मतलब 30 पॉइंट प्लस भी चला गया था, जो कि ये मेरा टारगेट नहीं है क्योंकि अभी ट्रेड बनाए को ज़्यादा देर नहीं हुई है और यहाँ पर मुझे 30 पॉइंट प्लस मिल रहे हैं। डीप इन द मनी मैंने यहाँ पर बाई किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट मिनिमम 80 पॉइंट का टारगेट इसमें रहने वाला है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसएल के साथ मैं इसको निकालूंगा। अभी तो इसमें मेरा एसएल कॉस्ट पे भी नहीं रखूंगा क्योंकि देखो डीप इन द मनी में पॉइंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एकदम से डिक्रीज भी होता है और एकदम से बढ़ता भी है। तो यहाँ पर एकदम से इसको कॉस्ट पे रखना वो भी अच्छी बात नहीं होगी। अभी तो जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस है वो ही है। अगर किसी वजह से यहाँ से पलटता है तो मुझे अपने स्टॉप लॉस के साथ ही इसको निकालना पड़ेगा। और 30 पॉइंट देखने के बाद आप लोग बोलोगे कि यार कॉस्ट पे ट्रेलिंग एसएल रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि डीप इन द मनी में अगर आप 20-25 पॉइंट का अगर प्रॉफिट दिख रहा है और उसको कॉस्ट पे रखोगे तो हो ना हो आपका वो एसएल निकाल के और फिर दोबारा से चले, तो इतनी जल्दी यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल भी नहीं किया जा सकता। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है ना वो इतनी वीक होती है। किसके चलते? पास्ट लॉसेस के चलते। और दूसरी बात, जितना टाइम ट्रेडिंग में होते जाता है उतना ज़्यादा उनका लॉसेस बढ़ते जाते हैं, प्लस साइकोलॉजी वीक होती जाती है और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में लगे रहते हैं यार डेली प्रॉफिट में क्लोज करना है, डेली ग्रीन में क्लोज करना है और सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ओवर साइजिंग करेंगे,
कम प्रॉफिट बुक करेंगे और नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करेंगे। वो ये सोचते हैं कि यार ज़्यादा क्वांटिटी लेके और कम पॉइंट बुक करेंगे तो जल्दी-जल्दी डेली-डेली प्रॉफिट होगा। मतलब क्विक रिवॉर्ड के जाल में फँस के रह जाते हैं, जो कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर आप क्विक रिवॉर्ड के चक्कर में रहोगे तो आप आए तो थे फाइनेंशियली फ्री होने या फिर जॉब छोड़ के अपने खुद का बॉस बनने, लेकिन बन के रह जाते हैं एक कमरे में बंद होके, एक मतलब जेल में बंद होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मोमेंटम में घुसना है, स्कैल्पिंग करना है, हर कैंडल में ट्रेड लेना है, नंबर ऑफ ट्रेड की कोई लिमिट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ट्रेड में एंटर करने से पहले नहीं पता रहता है कि भाई यहाँ पर कितना लॉस होगा, क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, कितने पॉइंट का रहने वाला है, और ये सारी बातें अक्सर ट्रेडर इग्नोर करते रहते हैं, खासकर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी, जबकि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लॉसेस कर करके, और कोई भी अगर अदर इनकम सोर्स नहीं है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि मेरा कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ मार्केट में, क्योंकि टाइम के साथ साथ समझ आ रही है सारी चीज़ें। वो तो आज भी मैं स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ और अपने ट्रेड को होल्ड भी अच्छे से करना जानता हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं भी गलती कर देता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं होती जैसे कभी पहले होती थी 2-3 साल पहले। तब तो कुछ ज़्यादा ही गलती होती थी। आज के टाइम में गलती होती है कभी-कभी, लेकिन इतनी होती है कि जो कि मैनेजेबल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली गलती हो जाएगी जिससे मेरे साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़े, तो ऐसी गलती नहीं होती है। मेरी साइकोलॉजी स्थिर रहती है आज की डेट में। और दूसरी बात, कभी-कभी भी जो गलती होती है वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि मेरा भी कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, सिर्फ़ ट्रेडिंग के ही पैसों से घर चलाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें फेस कर जाता हूँ मैं भी कभी-कभी। और अब आप यहाँ पर बोलोगे भाई अदर इनकम सोर्स से ट्रेडिंग का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मान लो आपका कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी अदर बिज़नेस नहीं है जहाँ से आपका कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, आप सिर्फ़ घर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको घर चलाने के लिए रोज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, है ना? और वो ही चीज़ आपके दिमाग में फिट रहेगी, यार आज मैं मार्केट से इतना पैसा कमाऊँगा, मतलब कुछ भी प्रॉफ़िट कमाऊँगा जिससे मतलब अपना खर्चा पानी चल जाए। तो माइंडसेट कैसा रहेगा कि यार डेली प्रॉफ़िट करने वाला या फिर डेली ग्रीन में क्लोज़ करने वाला, ऐसा माइंडसेट रहेगा। जो कि स्कैल्पिंग में होता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर डेली ग्रीन में क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सही बताऊँ ना तो स्कैल्पिंग में आप जितने लंबे समय तक आप स्कैल्पिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग का दही होता रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड करने की आदत आपकी बनी रहेगी और कभी ना कभी फंसोगे ज़रूर। जो कि मंथ के एंड में या फिर मंथ के स्टार्ट में मार्केट ऐसा करता है, साइडवेज जाता है काफ़ी दिन लगातार, और वही टाइम आपका ख़राब आता है, खासकर स्कैल्पर का, जिसमें वो मल्टीपल ट्रेड कर करके छोटे-छोटे एसएल लेके डे एंड तक बड़ा लॉस कर लेता है और ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। यहाँ पर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात बोली कि भाई अब मैं सिर्फ़ एक ही ट्रेड प्लान करूँगा, उसके अलावा दूसरा ट्रेड भी मैं प्लान नहीं करूँगा। जो कि रेयर केस में ही दूसरा ट्रेड मैं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर केस में अपना डेली जो रहेगा वो एक ही ट्रेड रहेगा, जो कि प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ रहेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकालने की कोशिश करूँगा, जो कि आज के दिन का जो मेरा इस ट्रेड में टारगेट है वो इनिशियल टारगेट मेरा 80 पॉइंट का है, जो कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली मार्केट आपको इतने बड़े-बड़े टारगेट देगा, ऐसा भी नहीं है। आप भी कमेंट करके यही बोलोगे भाई डेली मार्केट इतने पॉइंट कहाँ देता है, जो कि आपकी बात सही भी है। डेली मार्केट ऐसा इतने पॉइंट नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें थोड़ी पता है किस दिन देगा, किस दिन नहीं देगा। बस हमें तो अपने ट्रेड को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है? जैसे अभी देख सकते हो यहाँ पर 3500 का प्रॉफ़िट दिखा रहा है ये ट्रेड, तो मैं इस ट्रेड को मैनेज कैसे कर सकता हूँ? भाई मेरा 80 पॉइंट का टारगेट है, मार्केट देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको मैनेज करना है मुझे बस। इसमें जब इतने पॉइंट अभी मैं देख चुका हूँ, तो अभी अगर ये पलटता है, तब मुझे इसमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफ़िट का लालच मुझे नहीं है, जो कि मुझे लालच आएगा कहाँ पे? सिर्फ़ जब 80 पॉइंट के आसपास ये ट्रेड चल रहा होगा प्रॉफ़िट में, तब मैं इसमें लालच कर सकता हूँ। बाकी अगर किसी वजह से पलटेगा तो मुझे एक्शन लेना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है ना? तो बस इतना ही करना है। और जो कि यहाँ पर जिनका भी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है,
सिर्फ ट्रेडिंग से ही घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने इस M2M को देखकर, अपना जो प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर, इसको देखकर घबराहट होगी जरूर। मुझे भी घबराहट होती थी, अब इसलिए नहीं होती है क्योंकि भाई ट्रेडिंग से ही घर चल रहा है, तो भाई डेली घबराहट करके मिलेगा क्या, हमें तो मंथली बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है। जो कि हम कोई भी जॉब करें, कोई भी अपनी जॉब रहती है तो मंथ में ही तो सैलरी आती है, तो डेली का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है M2M में, उससे क्या ही घबराना है। हमें तो मंथ के एंड में फ्लक्चुएशन देखना है कि भाई हमारा ग्रीन में है या रेड में है। जो कि अगर हम ये वाला ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपका मंथ ग्रीन में ही क्लोज होने वाला है। अगर आप डेली आप अपने M2M को देख के डरोगे तो आपका मंथ खराब जाएगा। डेली आप भले ही कुछ भी करके प्रॉफिट में क्लोज कर दो, लेकिन मंथ एंड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने मिलेगा। होना हो आपका ब्रोकरेज या टैक्सेस ज़्यादा बन जाए या फिर लॉस बड़े बड़े हो जाए, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है मंथ एंड में। अभी यहाँ पर देख सकते हो 4000 प्लस का अपना प्रॉफिट इस ट्रेड में चल रहा है, जो कि अपना टारगेट अभी यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है। जो कि ठीक है, जब फ्लो में जा रहा है तो अपने टारगेट तक वेट करेंगे, अगर पलटेगा तो मैं देखूंगा। क्योंकि अब यहाँ पर जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस था वो अपना यहाँ पर कॉस्ट से ऊपर आ चुका है ना। अब मैं इसमें लॉस नहीं लेने वाला हूँ, इस ट्रेड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूंगा। अगर किसी वजह से ये ट्रेड हमारा पलटता है तो तभी मैं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकलूंगा, मतलब कॉस्ट से ऊपर ही इसको निकालने की कोशिश करूंगा। नहीं तो अपने टारगेट तक इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस तरह की ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपको हो सकता है वीकली बेसिस पे भी कभी कभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने ना मिले। डेली बेसिस की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन इतना जरूर है, अगर अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे तो बुरे भी नहीं मिलेंगे। आपका कैपिटल सेफ रहेगा, जो कि आपको खुद पता है। अगर हम लॉसेस छोटे लेते हैं, प्रॉफिट बड़े करते हैं, तो क्या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छे मिलेंगे तो लिखना गुड रिजल्ट, अगर बुरे मिलेंगे तो लिखना बैड रिजल्ट। कमेंट में ज़रूर लिखना, जो कि सीधा सा कैलकुलेशन है। हमारे लॉसेस हो रहे हैं लिमिटेड और प्रॉफिट हो रहे हैं अनलिमिटेड, तो जाहिर सी बात है हमें अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है M2M में, लेकिन आपका कई बार वो कॉस्ट पे निकलेगा या फिर 1-2 पॉइंट के या 10-5 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलेगा या फिर 10-5 पॉइंट के लॉस में निकलेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा ज़रूर देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा देखकर आपको घबराना नहीं है और लालच नहीं करना है और अफसोस नहीं करना है कि यार काश कर लेता, बड़े पॉइंट मिल रहे थे। तो अफसोस भी नहीं करना है यार। जिस दिन भी टारगेट आप बुक कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ लग रहा है ना। और बड़े पॉइंट अगर निकाल रहे हो एक सिंगल ट्रेड में, तो जो आपकी बार बार ट्रेड करने की खुजली है वो भी मिटी रहेगी, उछलेगी नहीं वो खुजली, है ना। तो एक ही ट्रेड में निचोड़ निकालने की कोशिश करो। और रही बात कि मैनेज करने की ट्रेड को, तो इस ट्रेड में अपना प्रॉफिट 4500 के आसपास गया था, जो कि अभी भी 4000 के आसपास इसमें चल ही रहा है। तो मैनेज कैसे नहीं कर सकते यार। अगर पलटता है तो यार ये मान लो ठीक है, अभी मुझे 4000 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 2000 तो मिल ही जाएगा। अगर किसी वजह से तेजी से भी पलटता है तो 2000 रुपये तो मैं लेके ही जाऊंगा इस ट्रेड से, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब कि मैंने सोच लिया कि यार 2000 तो लेके ही जाऊंगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का भी तरीका होता है। उसमें ये नहीं सोचा जाता कि यार अगर 4000 का प्रॉफिट चल रहा है तो 2000 पे अपना ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ, 50% अगर डिक्रीज होगा तो निकल जाऊंगा। तो ऐसा भी नहीं होता। मार्केट जो चार्ट हमें बता रहा है उसी के हिसाब से अपना ट्रेलिंग एसएल होता है, उसी के हिसाब से अपना टारगेट होता है, उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस होता है। सारी चीज़ें हमें चार्ट को देख के करनी होती है, जिसके लिए आपको चार्ट की समझ होनी चाहिए, चार्ट रीडिंग आना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। और दूसरी बात, जब तक आप एक लॉट से इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप से ऐसा हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि एक लॉट से भी इस चीज़ को अगर आप करोगे तो स्टॉप लॉस इस चीज़ में काफ़ी बड़े बनते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी से इसमें आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है उतने बड़े एसएल में तो आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा, है ना। तो एक लॉट से इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में भी बहुत दिक्कतें आ सकती है।
क्योंकि बड़े-बड़े एसएल रहते हैं, बड़े-बड़े टारगेट रहते हैं, तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपका सेटअप है या फिर जो भी आपका प्लान रहता है ट्रेड लेने का, उसको आप लिखो और उसमें जो भी आपका स्टॉप लॉस टारगेट रहता है उसको पेपर पे लिखो, मतलब नोटबुक में लिखो, जिससे आपका पैसा और साइकोलॉजी बची रहे। और आप 1 महीना ऐसे अपने नोटबुक में लिखोगे और उसपे क्या रिज़ल्ट आता है, तब आप नेक्स्ट मंथ से एक लॉट से ट्राई ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिज़ल्ट रहेगा कि यार मैं चाहे जैसे भी करूँ, ये चीज़ें मुझे फ़ॉलो करके मंथ एंड में रिज़ल्ट अच्छा निकल रहा है, तो आप फिर रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही काम करना स्टार्ट करोगे तो 1-2 दिन अगर बड़े-बड़े एसएल चले गए ना, तो तीसरे दिन आप फिर उसी चीज़ पे आ जाओगे, स्कैल्पिंग करने लगोगे कि यार जो भी प्रॉफ़िट मिला बुक करके निकल जाऊँ। तो कहीं न कहीं उसी लूप होल में, उसी जंजाल में फँसे रहोगे, जो कि अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग में दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है और समय भी लगता है इसमें, और दिमाग का दही इतना हो जाता है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाते हो, जो कि हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, लेकिन अगर आप इसको तरीके से करें, मतलब कि जो भी आपके ट्रेडिंग के रूल हैं, उनको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। बस वही एक तरीका है, अगर आप स्ट्रिक्टली रूल फ़ॉलो करें, डिसिप्लिन्ड रहें, तो ही एक तरीका बचता है कि स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करके मंथली बेसिस पे रिटर्न निकाल सकते हैं बड़े आराम से। नहीं तो वही चीज़ रहेगी, दिमाग लगाते रहो, कभी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कभी वहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर 10 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, बुक कर लूँ क्या? तो कुल मिलाकर ऐसे-ऐसे थॉट्स आते रहेंगे, घबराहट होती रहेगी, कभी लालच होता रहेगा, कभी ओवर ट्रेडिंग होती रहेगी। तो इन सब चीज़ों से अगर निकलना है, तो भई एक ही चीज़ बची है, जो कि है सिंपल, एक ट्रेड का रूल रखो अपना और बड़े पॉइंट के लिए काम करके देखो। अगर नहीं हो पाता है तो एक बार 1 महीने तक सेटअप, जो भी आपका सेटअप है उसको लिखो कि मैक्सिमम कितने पॉइंट तक चलता है डेली मार्केट, या कितना, मतलब जो भी आपका तरीका है लिखने का, उस तरीके से आप अपने नोटबुक पे लिखें, तो देखना रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और फिर उस पे आप अगर काम कर पाए तो आपको मंथली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफ़िट बनना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? वो भी तभी हो सकता है अगर आप कोई भी गड़बड़ ना करो, अगर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रहकर रूल फ़ॉलो करो, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो डेली आपके मन में नए-नए थॉट्स आते रहेंगे, क्योंकि मार्केट डेली एक जैसा नहीं चलता है ना? अभी यहाँ पर देख सकते हो, जो अपना 4000 प्लस का प्रॉफ़िट चल रहा था इसमें, वो डिक्रीज़ होके अभी 3000 के आसपास आ गया है, 27-2800 के आसपास, मतलब लगभग 50% का जो है यहाँ पर डिक्रीज़ हो चुका है। और यहाँ पर जो मेरा अभी ट्रेलिंग एसएल है, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट से ऊपर ही पड़ा है 2-4 पॉइंट। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक स्विंग क्रिएट करे मार्केट और वहाँ पर मैं अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर दूँ, जो कि मैं ये सारे चीज़ें अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल से सिर्फ़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी दूसरे स्क्रीन में मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉफ़िट का लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस फ़ोकस रखना है आपको बड़े पॉइंट निकालने पर और अपने लॉसेस को कंट्रोल करने पर। बस यही अगर आपने काम कर लिया, और जो डेली ग्रीन में क्लोज़ करने वाली आदत है, उसको बंद करना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने पचासों बार ट्राई करके देख लिया अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। कंसिस्टेंसी तो अच्छी आती है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बहुत बेकार आते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मतलब 1 महीना भी और 1.5 महीना भी अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, कैपिटल डबल तिबल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2-4 महीने का अगर रिजल्ट निकालोगे तो वो बहुत ही बुरा आता है, जो कि ब्रोकरेज टैक्सेस और ओवर ट्रेडिंग, स्ट्रेस और फालतू में स्क्रीन पे बैठे रहना, वो सारी चीज़ें मतलब बनी रहेगी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई है। फाइनली मैं अपने ट्रेड को होल्ड करता हूँ, चाहे मेरा 1 लॉट हो या फिर दूसरे अकाउंट में थोड़ी बड़ी क्वांटिटी हो, इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि 200 से 300 क्वांटिटी के बीच में रहती है, तो उसमें भी मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। अभी फाइनली यहाँ पर मुझे एक स्विंग मिल चुका है, जो कि मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल इस स्विंग के लो पे रख दिया है। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो अपना ये ट्रेड निकल जाएगा, नहीं तो होल्ड रहेगा।
बस देखना ये है कि इस स्विंग को ये ब्रेक ना करे। जैसे ही ये जो अभी रनिंग कैंडल चल रहा है, ये अगर ऊपर गया तो अपना टारगेट के लिए मैं वेट करूँगा, अगर ये नीचे जाएगा तो अपना ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो चुका है। 1700 प्लस का प्रॉफिट आज मैंने बुक किया है, जो कि अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ निकाला है। मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट करके यही बोलेंगे, भाई 3-4 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा था, बुक कर लेना चाहिए था। लेकिन भाई ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है, ऐसे मैंने बहुत बार ट्राई करके देख लिया है, कुछ नहीं हाथ लगता है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड को इतनी देर होल्ड रखा है, तो अब मुझे क्या और ट्रेड करने की यहाँ पर ज़रूरत है? नहीं है। तो बस मेरा डन फॉर द डे हो गया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में इस ट्रेड के बारे में अपनी राय ज़रूर देना। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।